दिल्ली में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। जनता के बीच जा जाकर बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं भाजपा एक बार फिर दिल्ली में सत्ता स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल चुनावी मौसम में वादों की ताबड़तोड़ भरमार के बीच सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की बने या फिर बीजेपी की, ऑटो चालकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों के वादे कह रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और भाजपा ने सरकार बनने की सूरत में कई तरह के फायदे देने का मंगलवार को दावा किया है। इन दावों में ऑटो चालकों को गारंटी देते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑटो चालकों का 10 लाख का बीमा होगा, बेटी की शादी में सरकार 1 लाख की मदद देगी, वहीं वर्दी के लिए साल में 2 बार सरकार से 2500 रुपये मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार ऑटो चालकों के छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ उच्च शिक्षा के लिए वजीफा देगी। भाजपा की प्रदेश सरकार जीवन बीमा कवर करने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिलाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में ऑटो चालकों से मुलाकात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों को सपने दिखाते हैं। पिछले 12 साल से दिल्ली के ऑटो वाले चले जा रहे हैं। रोजगार परिस्थितियों को उनके अनुकूल करने के लिए मौजूदा प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कोविड काल हो या सामान्य समय, सिर्फ उन्हें सपने दिखाए गए। सचदेवा ने इस दौरान वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली के ऑटो चालकों में जीवन में सार्थक बदलाव आएगा। इस दौरान ऑटो चालकों से उन्होंने विस्तार से बात की। ऑटो चालकों ने सड़कों पर खुद को होने वाली परेशानियों से रूबरू कराया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के सामने मांगे भी रखी। इसके बाद सचदेवा ने कहा कि भाजपा जब दिल्ली की सत्ता में आएगी तो ऑटो चालकों के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं लाई जाएंगी। उनके बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके परिवार का ख्याल भाजपा की सरकार करेगी। वहीं ई रिक्शा चालकों की जिंदगी आसान करने के लिए भाजपा ने कार्य योजना तैयार कर रखी है। इस सब से ऑटो चालकों के जीवन में सार्थक बदलाव आएंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि भाजपा ने ऑटो वालों से कौन से 7 विश्वास भरे वादे किए हैं। भाजपा का पहला वादा है कि हर लाइसेंसधारी ऑटो वाले के बच्चों की स्कूल शिक्षा निःशुल्क होगी। उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक बच्चों को सरकार वजीफा देगी। वहीं दूसरे वादे में भाजपा का कहना है कि सभी ऑटो वालों के लिए विशेष योजना लाकर 17 सितंबर 2025 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के तहत जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। भाजपा के तीसरे वादे में सभी ऑटो वाले जिनके पास निजी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। भाजपा का चौथा वादा है कि सभी कॉलोनी बाजार में ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ऑटो वालों के लिए हॉल्ट एंड गो स्टैंड बनेगा। भाजपा ने पांचवें वादे में लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना का अहम भाग बनाकर इनके रोजगार को और सुरक्षित किए जाने की बात कही है। भाजपा का छठा वादा है कि ई ऑटो रिक्शा लेने वाले ऑटो वालों को 2 वर्ष तक प्रति माह बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। वहीं 7वें वादे में भाजपा का कहना है कि फिटनेस सेंटरों में कमेटी बनाने, जिसमें 2 ऑटो चालक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, ताकि फिटनेस सेंटरों में भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। अब हम आपको बताते हैं कि आपने ऑटो चालकों से कौन से 5 वादे किए हैं। आपको बता दें कि आपने वादा किया है कि हर चालक का 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों को कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही पूछो ऐप फिर से चालू होगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी को वादे पूरे करने का जनता मौका देगी। फिलहाल दिल्ली में वादों की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर दिल्ली में भाजपा और आप अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक तरह से चुप बैठी है। सोचने वाली बात यह भी है कि आप और भाजपा ने तो ऑटो चालकों के लिए वादे कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस किन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी।